Hello students, how are you? I think all of you will be very fine. All of you are most welcome in our Akansha classes. I am your Sushil sir and now I am going to introduce you with the new chapter arithmetic progression. तो बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारा आपके ब्रेन पर एक प्रेशर बना होगा, तो कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक रिवीजन कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो बच्चों a well defined series or list of numbers in which each term is obtained by adding ये फिक्स्ड नंबर। तो बच्चों जो फिक्स नंबर ऐड होगा उसे हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे। इज सेड टू बी एन एपी। द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूं कि वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ नंबर्स या वेल डिफाइंड सीरीज होता क्या है, तो जिसकी अच्छी खासी परिभाषा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बोल रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश डैश, तो आप बता दोगे सर ये तो 8 नंबर का सीरीज है। सेम भी अगर मैं लिख रहा हूं 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, तो आप बता दोगे सर ये इवन नंबर का सीरीज है। अगर मैं लिख रहा हूं 1, 4, 9, 16, 25, तो आप बता दोगे सर ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबरों का पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबरों का ये सीरीज है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बोलेंगे 1, 8, 27, 64, 125, तो आप बोलोगे सर ये नेचुरल नंबरों के क्यूब का सीरीज है। तो अब आपके समझ में आ गया सीरीज क्या होता है जिसकी कोई डिफिनेशन हो। बच्चों कोई वेल डिफाइंड सीरीज नंबरों का, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि एवरी 2 कंजुकेटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो, कॉमन हो। यानी एवरी 2 कंजुकेटिव टर्म का डिफरेंस सेम आए, और उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और डिनोट करेंगे उसे हम किस लेटर से, स्मॉल डी से। किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से। तो बच्चों और फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे ये से, लास्ट टर्म को डिनोट करेंगे स्मॉल यल से, और बच्चों यन टर्म के सम को डिफरेंस करेंगे कैपिटल एस से, नंबर ऑफ टर्म डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। और यहां पर हम कुछ एपी का एग्जांपल लेंगे और फिर इसके यूज पे हम फोकस करेंगे कि इसका यूज क्या है। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे, हम लेते हैं 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहां 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 24 होगा, आफ्टर दैट 30 होगा, डैश डैश डैश। अब यहां पे देख रहे हैं बच्चों फर्स्ट टर्म हमारा, इसे हम ये डिनोट करेंगे। सेकेंड टर्म हमारा देखते हैं 12 है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 6 प्लस 6। तो बच्चों यहां पे ये a प्लस डी, a प्लस डी, तो इसे हम डिनोट करेंगे a2 से। अब बच्चों यहां पर क्या आता है, ये प्लस 2d, इसे हम डिनोट करेंगे a3 से। अब बच्चों यहां पर ये प्लस क्या आता है 3d, इसे हम डिनोट करेंगे ये 4 से। तो इस पैटर्न को देखते हुए हम इमेजिन करते हैं
nth टर्म के लिए, तो n टर्म यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 मीन्स n 3 प्लस 1, 4 मीन्स 3 प्लस 1, तो 3 इक्वल 4 माइनस 1। तो यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि किसी एपी का nth टर्म क्या हो सकता है। nth टर्म मीन्स आप उसको 5th टर्म, 7th टर्म जो भी रख सकते हैं, nth यानी एक नेचुरल नंबर होगा। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारा 4th टर्म है, तो यहां पर ये 4 इज इक्वल टू, देखिए क्या आता है यहाँ पे, ये प्लस और यहाँ 3d, 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, क्या आता है 4 माइनस 3 मीन्स 4 माइनस 1 d। हम इसे जब कंपेयर करते तो हमें क्या मिलता है फॉर्मूला यहाँ पर, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, ये तो प्रैक्टिकल में आपके समझ में आ गया कि भाई एफ, अब ये कैसे हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ये इज इक्वल टू हमारा 6 है और डी इज इक्वल टू भी 6 है। यहाँ पर देखिए 6 प्लस 6 12 और 6 प्लस 2d 6 प्लस 12 18, 6 प्लस 3d 3 6 18, तो 6 प्लस 18 क्या देगा आपको 24 देगा। इस बेस पर हम देख रहे हैं कि ये कौन सा हमारा टर्म है एपी का। भाई फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म हमारा क्या है ए प्लस 3d। तो अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं, यहाँ फोर्थ क्या है ए फोर क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो अब अगर हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो क्या डिराइव करते हैं, यहाँ पे आपने देखा किसी भी एपी का जिसका जनरल फॉर्म nth टर्म हम कहते हैं, अभी मैंने बताया कि 5वां टर्म, 6वां टर्म, 10वां टर्म, तो हम nth मीन्स 10th बोलेंगे, 7th टर्म यहाँ nth, तो n टर्म an, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 4 मीन्स n इज इक्वल टू ये प्लस n माइनस 1d। तो ये किसी भी एपी का आप nth टर्म इस फार्मूले से इजिली फाइंड कर सकते हो। और बच्चों यहाँ पे हम बताएं कि nth टर्म को हम दिखाते हैं n, 6वां टर्म, 10वां टर्म, और यहाँ पे an को कुछ लोग tn भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहते हैं nth टर्म, अब हम यहाँ पे an भी यही कहता है nth टर्म में भी है तो वो भी a प्लस n होगा। तो ये दोनों से हम यानी an और tn सेम टर्म, an और tn ये दोनों सेम टर्म nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों फार्मूला सेम है। आपको पसंद आए आप लिखिए an, nth टर्म ऑफ NAP an इज इक्वल टू, या आप लाइक करें nth टर्म ऑफ NAP tn इज इक्वल टू, दोनों फार्मूले सेम हैं। तो आपको समझ यहाँ पे आ गया। अब फिर यहां समझ लेते हैं बच्चों कि ये एपी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लीजिए आपसे कोई आस्क करता है, आपसे कोई पूछता है कि 1 से लेकर के और 50 तक के नंबरों का सम क्या होगा। अब आप क्या करोगे, तुम शुरू करोगे जोड़ना, ऐड करना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब सोचो ये कितना टफ हो जाएगा ऐड करना, है ना। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि अब 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स का सम क्या होगा, अब सोचिए, अब तो आप दिन भर का काम गया। तो इसके लिए एपी हमें किस प्रकार सॉल्व करने के लिए हेल्प देती है, हम ये सीखेंगे। n टर्म का सम, यहां पे हमको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से लेके 1000 तक ये पता है। तो n के नंबर कितना है, कितने नेचुरल नंबर है 1000, कितने हैं 1000। तो हम कंपेयर करें n से, n फॉर 1000 और फर्स्ट टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो a इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1। और बच्चों लास्ट टर्म क्या है 1000। तो इसके लिए यहां देखिए दो हमने फार्मूले बनाए, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लास्ट टर्म को, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लास्ट टर्म को। तो लास्ट टर्म की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1d। यहां पे आप समझ सकते हैं, अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें कि 1 से लेके 1000 तक के नंबरों का सम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू 1 है और ये इज इक्वल टू
1000 है। और डी की वैल्यू क्या आएगी भाई, क्या है 1 से लेके 1000 तक के नंबर है नेचुरल, तो उनमें कितना हमेशा टू, हमने बताया टू कंजुकेटिव, दो लगातार दो क्रम से आने वाले जो टर्म होंगे उनके डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे और उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि भाई 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, 5 - 4 इज इक्वल टू 1। तो एवरी टू कंजुकेटिव टर्म का डिफरेंस इसमें 1 है। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ यस ये क्या है एन, क्या है एन। अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, क्या हो जाएगी 1000 अपान 2। अब 1000 अपान 2 मीन्स 500 आ जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई ए फॉर फर्स्ट टर्म 1 और ये फॉर लास्ट टर्म, ऐड कर लेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा 1001। अब देखिए यहाँ पे एन अपान 2 क्या था 1000 अपान 2 500, यहाँ 500 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे आप 1001। अब तुरंत आपको मिल गई वैल्यू कि 1 से लेकर के अगर आप 1000 तक ऐड करोगे तो कितना आएगा, वैल्यू तुरंत मिल गई, तुरंत वैल्यू मिल गई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। अगर ऐसे आपसे हम पूछते हैं कि चलिए बताइए कि 3 के फर्स्ट 50 मल्टीपल, 3 के फर्स्ट 50 मल्टीपल का सम कितना होगा। अब देखिए आप कहोगे सर टेबल तो केवल हमें याद है 10 तक, 3 × 30, उसके बाद ऐड करना पड़ेगा सर कि उसके बाद 11th मल्टीपल होगा 33 और सर 12th मल्टीपल होगा 36 और सर 13th मल्टीपल होगा 39, उसके बाद ऐड करना पड़ेगा। तो सोचिए हमने कहा फर्स्ट 50 मल्टीपल यानी 3 के फर्स्ट 50 मल्टीपल का सम कितना होगा। अब यहां पर देखिए कितनी आसानी से हम एपी को यूज करके और ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, वहां तो हमको पता था जैसे पहला क्या था 1 था और लास्ट क्या था 1000 था, लेकिन यहां पे हमको पहला पता है यानी हम फर्स्ट क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट 50 मल्टीपल बताओ 3 के जिनका सम उनका सम भी निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, लेकिन लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ये नहीं है। तो देखिए एक दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तुरंत, तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n - 1d। अब जो ही आप यल के जगह पर रखोगे a प्लस n - 1d, अब देखिए तुरंत क्या आ जाएगा, एक ही आपके पास पहले से है यहाँ पे और एक ही ये आ गया, तो कितने ये हो गया आपके पास ये और ये 2 ये। तो यहाँ पे देखिए n अपान 2, यहाँ पे क्या लिखा है n अपान 2 इक्वल लिखा है ना। अब देखिए अंदर यहाँ पे कितना ये था, अकेला था ये, यहाँ पे कितना ये हो गया 2 ये, क्या हो गया क्योंकि देखो यल के बराबर भी a प्लस n - 1d है, तो यहां से एक ही और आ गया, अब कितना ये हो गया 2 ये हो गया। अब यहाँ पर n - 1d था ना, यहाँ भी देखो क्या बचा n - 1d, तो अब ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे हमें तो n की वैल्यू कितनी है, जितने मल्टीपल का निकालना है तो 50, तो यहाँ मिल जाएगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, क्या हो जाएगी 50 अपान 2 और 2 इंटू 3, क्योंकि 3 फर्स्ट मल्टीपल क्या है 3, 2 इंटू 3 प्लस यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपके 50 है, तो 50 - 1 क्या जाएगा 49 अब इंटू 3, 49 इंटू 3। तो अगर आप तुरंत देखिए तुरंत सॉल्व कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए आंसर क्या आएगा। अगर निकालना सम आप फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के फर्स्ट 50 मल्टीपल का सम क्या होगा, तो यहाँ पे फटाफट सॉल्व कीजिए। देखिए किस फार्मूले का यूज करेंगे आप, पहले ये सोचिए सर यहाँ तो केवल फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म डिसअपियर है, तो भैया ये वाला फार्मूला कैंसिल। अब फिर देखते हैं कि सर यल की वैल्यू तो आप n - 1d के टर्म में निकाल दीजिए प्लस के टर्म में, तो बिल्कुल यल की वैल्यू यहां रख करके हमने फार्मूला का डिराइव कर लिया, यस इक्वल टू n अपान 2a प्लस n - 1d। तो फटाफट इस वैल्यू इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो यहां आ जाएगा आपका
50/2 का मतलब 25 मल्टीप्लाई बाई, अभी ब्रैकेट में है वैल्यू, इसको ब्रैकेट तोड़ेगा नहीं अभी, तो यहाँ 2 ये मतलब 6 हो गया, अब प्लस यहाँ पे 49 इंटू क्या हो गया 3 होगा, क्योंकि डी की वैल्यू 3 होगी, यानी 3 के मल्टीपल में डी की वैल्यू 3 होगी, 4 के मल्टीपल में डी की वैल्यू 4 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपसे पूछते रहेंगे, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला इसमें क्या यूज होने वाला है। और लास्ट में हम एक अर्थमेटिक यहाँ पे हमने स्टार बना दिया है कि इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको, लेकिन ये अर्थमेटिक मीन, बिकॉज एनसीईआरटी के लास्ट में दिया हुआ है कि अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ध्यान दो बच्चों, अभी मैं बात कर रहा था, एक बड़े एग्जाम्पल हमारे पास है 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल का मान लीजिए कोई सीरीज है, तो क्या रहेगा उसमें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 यही रहेगा ना। अब उसमें से कोई भी क्या कीजिए, उसमें से कोई भी आप कोई भी कर्मागत जिसको बोलते हैं, कर्मागत यानी कंजुकेटिव 3 टर्म्स ले लीजिए, उसमें से कोई, चलिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग 12, 15 और 18, 12, 15 और 18, ये क्या है, ये तीनों 3 कंजुकेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी हैं, यानी इस तो की एपी में है, तो ये क्या है तीनों, कौन कौन हम लिए हैं 12, 15 और 18, क्या लेते हैं 12, 15 और 18। अब देखिए बच्चों, जानते हैं 15 की वैल्यू देखिए कैसे आता है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, यानी 12 प्लस 18, देखिए 12 प्लस 18 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया 30/2 इक्वल टू क्या आ गया 15। तो क्या दिखाई दे रहा है हमको कि अगर कोई 3 कंजुकेटिव टर्म एपी में है, अगर उनको हम ए बी और सी से रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या देख रहे हैं कि ये प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू बी, ए प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू बी। तो हम कह सकते हैं कि किसी एपी के 3 कंजुकेटिव टर्म्स में मिडिल टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म के मीन के इक्वल होता है, और मिडिल टर्म क्या कहलाएगा अर्थमेटिक मीन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में अच्छे से आया होगा, और अब हम एक्सरसाइज में मिलेंगे, पार्ट 1 वीडियो होगा, तब तक गुड नाइट।